हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं आप लोग के साथ रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो यू आकार की घाटी जो है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पाया जाता है। पाया जाता है तो 97% है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब कब सर्वाधिक होती है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होती है? तो केंद्र में होती है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। किस प्रकार की वर्षा बिजली के चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सा है? तो मृत सागर है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको। विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। वर्ष 2000 से 2005 ईस्वी की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक हौस जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक हौस जहां देखा गया है वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। यहाँ पर हौस है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट की होती है, अंतराल पे होता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर समय कितना होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी को डेला किस प्रकार का कहा है? तो चपाकाण है। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो को कहीं कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो को। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल्ब रूनी है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल्ब रूनी है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ है।
वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के नापने के लिए। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाती है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोगोनल कहलाती है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल पे होते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल पे होते हैं। 1 डिग्री देशांतर का सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? तो कर्क रेखा पे होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? तो कर्क रेखा पे होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशन द्वीप समूह है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्युस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचावच है? तो प्रथम श्रेणी के हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचावच है? तो प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैश ने किया था। हैरी हैश ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैश ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो 7.5% पर। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान कहता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पर्थशास्त्र पुंसचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने किया था। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पर्थशास्त्र पुंसचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।